बिहार में मुस्लिम आबादी का 60% हमारा हिस्सा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी शान। मैं हूं अनुराग। आज हम आए हैं जमीयतुल मंसूर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आइए जानते हैं वो किन किन मुद्दों पर बात करते हैं। बिहार के अंदर मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा मंसूरी समाज है। हम जितनी भी मुसलमानों की आबादी है उसका सबसे बड़ा हिस्सा हम हैं, मगर पिछले 70 सालों में आज तक शासन प्रशासन में हमको आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिली है, जो कि हमको मिलनी चाहिए। और उसके साथ साथ अन्य राज्यों में हम लोगों ने जमीयतुल मंसूर नाम से पूरे भारत में एक गैर राजनीतिक संगठन बना रखा है, सामाजिक संगठन, ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर रजिस्टर्ड के नाम से। और जमीयतुल मंसूर का लगभग 20-22 स्टेट में संगठन बना हुआ है और सभी स्टेटों में हम लोग अपने समाज की हिस्सेदारी के लिए जो मुख्य राजनीतिक दल हैं उनसे अपनी बात रखते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि समाज का सबसे बड़ा हिस्सा हम हैं, आप हमको हिस्सेदारी दीजिए। तो ये कोशिश उस स्टेट की सरकारों ने हमको हिस्सेदारी देना शुरू भी कर दिया। जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 3 लोगों को स्टेट मिनिस्टर बनाया। जैसे मैं हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, मुझे भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मायावती जी जिसकी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने हमको स्टेट मिनिस्टर बनाया। 2 लोगों को और मिनिस्टर बनाया। बंगाल में मंसूरी समाज के तृणमूल कांग्रेस की ममता दीदी ने विधायक बनाया। और अभी अभी दिल्ली सरकार में जाकिर मंसूरी साहब को केजरीवाल जी ने माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाकर समाज को हिस्सेदारी देने की कोशिश की है, जो आज सारे राज्य कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो हमारी भी ये कोशिश है कि बिहार में भी हमको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। मगर बुनकर आयोग की तर्ज पर बिहार के अंदर आपके माध्यम से मेरी मांग है कि एक धुनकर कमीशन भी बनना चाहिए, ताकि मंसूरी जमात के लोगों को बैंक से लोन लें, सब्सिडी मिले, बिजली में सब्सिडी मिले, रोज़गार के अवसर मिलें, और जिससे मंसूरी समाज के लोग जब कामकाज में आगे आएंगे, रोज़गार में आगे आएंगे, तो उनको हक और हुकूक हिस्सेदारी मिलेगी, सामाजिक स्तर पर उनका उत्थान होगा। खासतौर से मुसलमानों का जो सबसे बड़ा हिस्सा है मंसूरी समाज, अब हम लोगों ने हराने जिताने का खेल बंद कर दिया है। अब हम लोग पहलवान नहीं ढूंढेंगे कि कौन पहलवान ऐसा है जो बीजेपी को हरा दे। हमारी अन्य समाज के मुकाबले हमारी कोई डिमांड ही नहीं थी। पिछले लगभग 40 सालों से हम चुनाव में सिर्फ उस कैंडिडेट को देखते थे कि जो बीजेपी को हरा दे उसी को वोट दे देते थे। वो उसके बाद में हमको हमारे हक और हुकूक हिस्सेदारी नहीं देता था, क्योंकि वो समझता था कि मंसूरी समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज की ये मजबूरी बन गई है कि वो बीजेपी को हराने के नाम पे वोट देगा। इसलिए हमने अपने समाज की, अपने जमात के लोगों से ये अपील की है कि आप हराने जिताने का खेल बंद कर दीजिए। अब हम किसी को हराए जिताएंगे नहीं, जो हमको हिस्सेदारी देगा, जो हमारे साथ इंसाफ करेगा, जो लीडर हैं जो अपने अपने दलों की अगुवाई कर रहे हैं, वो हमारे समाज को हिस्सेदारी दें। उसके साथ साथ मैं ये भी मान रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, कि नोटिफिकेशन हो गया है। हो सकता है आपने अपने दलों के सारे कैंडिडेट को अंडर हैंड इशारा कर दिया हो, ठीक है, उसमें आप कटौती मत कीजिए। आप हमसे बात कीजिए, हमारे समाज का वोट लीजिए और चुनाव में जीतिए, मुख्यमंत्री बनिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर किए हुए वादे को वो आप निभाइए। ये भी मेरा एक सुझाव है उनको कि वो जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे रजद हो या और जो भी दल हो, कांग्रेस हो, जो दल हो, वो अपनी ही पार्टी के सीनियर हों, लायल हों, उनके वफादार हों, उनके अपने हों और मंसूरी हों। अगर वो अपने दल के भी मंसूरी को लड़ा देते हैं तो मैं और मेरा पूरा समाज उनके मंसूरी को अपने मंसूरी को लड़ाते हैं तो मैं अपनी हिस्सेदारी मानूंगा और उस दल को मैं